हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सागर स्टडी पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं 1 अक्टूबर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स के, ठीक है, जो कि आने वाले आपके एग्जाम रेलवे, एएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई, एसएससी, जीडी और एमटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देरी न करते हुए अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व कब तक समाप्त हो जाएगा। तो यह दोस्तों वर्ष 2030 तक जो है बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व जो है समाप्त होने वाला है भारत का, ठीक है, सन 2030 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बागवानी नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा। तो यह हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक है। हाल ही में बागवानी नीति लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर क्या है। तो यह 7% इसकी विकास दर है, ठीक है। एशियाई विकास बैंक के अनुसार जो 23-24 के लिए भारत की जो अनुमानित विकास दर है वो 7% है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में दूसरे भारत सरकरा चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है। तो यह नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ था, ठीक है। कहेगा भारत सरकरा चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का जो उद्घाटन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए नियुक्त किया गया है। यानी कि जो दिल्ली का उच्च न्यायालय है उसमें मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो नियुक्त किए गए हैं मनमोहन सिंह को नियुक्त किया गया है। अब यह मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान हासिल किया है। यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसमें 2024 में कौन से देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो उसका नाम है स्विट्जरलैंड, ठीक है। इन्होंने जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान यानी कि प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये भारत और उज्बेकिस्तान ने जो है द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है। जो अग्निवीर की स्थापना हुई थी, ठीक है, उनको आरक्षण देने वाली जो पहली निजी कंपनी बनी है वह ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड बनी है, ठीक है। इनको जो है निजी आरक्षण दिया जाएगा अग्निवीरों को, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए वानाकहिए योजना शुरू की है। वानाकहिए योजना शुरू की है। तो मिजोरम राज्य ने जो है राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को जो है समर्थन देने के लिए वानाकहिए योजना शुरू की है, ठीक है। यह सरकार किसानों का जो है समर्थन करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में कौन सा देश विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कि वर्तमान समय में कौन सा देश जो है विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। तो यह हमारा भारत ही हो जाता है जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और उपभोक्ता जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 किस तारीख को मनाया गया है। तो यह 28 सितंबर को जो है सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 मनाया गया है 28 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में शुरू की गई मेक इन इंडिया
पहल को कितने वर्ष पूरा हो गया है। ठीक है दोस्तों, 2024 में मेक इन इंडिया भारत की वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में जो शुरू की गई थी मेक इन इंडिया योजना, उसको कितने वर्ष हो गए हैं 2024 में? 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, यानी कि 2014 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स ने कौन सा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? यानी कि हाल ही में जो सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स ने कौन सा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? तो उसका नाम है क्रू 9। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कुमकी शब्द का उपयोग भारत में किस प्रशिक्षित जानवरों के लिए किया जाता है? तो यह हाथी के लिए किया जाता है। ठीक है, हाल ही में चर्चा रहा एक शब्द था कुमकी शब्द का प्रयोग भारत में किस प्रशिक्षित जानवरों के लिए किया जाता है? तो यह हाथी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है। इन गांवों में कौन सा एक गांव शामिल नहीं है? ठीक है, तो 3 गांव थे इनमें जिनको खिताब मिला था सर्वश्रेष्ठ गांव का। ठीक, तो उनका नाम है मोडेरा, जिसमें इन गांवों का नाम कौन सा शामिल नहीं था? मोडेरा नहीं था। आज का सुविचार है दोस्तों हमारा, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। दोस्तों आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करके बता दीजिए वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, याद करने लायक हों, अगर एग्ज़ाम में पूछे जाने हों तो आप इनको बार बार देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे 1 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे करंट अफेयर्स। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।